दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली हुई। इस रैली में पोडियम के पास अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर टंगा था, लेकिन यह पोस्टर कांग्रेस की आंखों में चुभ गया। कांग्रेसी नेताओं ने ऑब्जेक्शन किया, उस पोस्टर को हटाया गया। तब जाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंच पर पहुंचे। कांग्रेस ने साफ कहा कि यह रैली किसी एक व्यक्ति के समर्थन या गिरफ्तारी के विरोध में नहीं, बल्कि इंडी गठबंधन के सभी दलों की तरफ से की गई है। ऐसे में हर एक जगह सिर्फ अरविंद केजरीवाल का चेहरा रखना ठीक नहीं। हालांकि कार्यक्रम के दौरान बड़े बोर्ड पर पीछे की तरफ सभी दलों के नेताओं की तस्वीरें बारी बारी से फ्लैश होती रही। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की तुलना भगत सिंह से करती रहती है। अभी 2 दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल को भगत सिंह का शिष्य बताते हुए एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया था। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मंच के पोडियम पर अरविंद केजरीवाल की जो तस्वीर लगी थी, उसमें अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे दिख रहे थे। ऐसे में इस तस्वीर पर लगातार सबकी निगाहें होती। यही वजह है कि कांग्रेस ने पहले यह तय कर लिया कि जब अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हटा दी गई हो, उसके बाद ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंच पर कदम रखेंगे। वहीं दूसरे दलों के नेताओं ने कांग्रेस जैसा कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस पहले भी इस बात पर जोर दे चुकी थी कि यह एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। शनिवार को यानी 30 मार्च 2024 को ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था, यह किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित रैली नहीं है, इसलिए इसे लोकतंत्र बचाओ रैली कहा जा रहा है। उनकी इस टिप्पणी को इसलिए भी अहम माना गया क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता इस रैली को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आयोजित रैली के रूप में पेश कर रही है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का पोस्टर हटाकर यह साफ कर दिया कि वो इस गठबंधन में सबसे ताकतवर है। बता दें कि इंडी अलायंस की मुंबई रैली के समय अरविंद केजरीवाल का चेहरा पोस्टर पर न होने से बवाल बढ़ गया था, लेकिन बाद में राहुल गांधी की जगह अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई थी। वहीं सोनिया गांधी का चेहरा पोस्टर पर मौजूद था। यह मामला 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक के दौरान का है। तब नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और जयंत चौधरी जैसे लोग इंडी गठबंधन के साथ थे। इस दौरान एक पोस्टर 30 अगस्त को जारी किया गया था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई थी, तो उस पोस्ट को डिलीट करके दूसरा पोस्ट जारी किया गया था। इस नए पोस्टर में राहुल गांधी की जगह अरविंद केजरीवाल के चेहरे को जगह दी गई थी। इस बार मौका मिला तो कांग्रेस ने पोडियम से अरविंद केजरीवाल को हटाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। ऐसे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। खबर है, कांग्रेस वालों ने रामलीला मैदान के मंच से केजरीवाल की फोटो को हटाकर फेंक दिया। वहीं सुनीता भाभी से बलंडर हो गया, भयंकर मिस्टेक हो गया है। अरविंद केजरीवाल किसी भी आजादी की लड़ाई में शहीद नहीं हुए। सोचा आपको याद दिला दूं, आपके प्रिय पति श्री अरविंद केजरीवाल दारू की स्कीम बनाने के घोटाले के जुर्म में गिरफ्तार हुए हैं। कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का राजधानी नई दिल्ली में रविवार 31 मार्च 2024 को विपक्षी नेताओं का जमघट लगा और इंडी गठबंधन के बैनर तले रैली हुई। रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना, राजद से तेजस्वी यादव और सपा से अखिलेश यादव के अलावा महाराष्ट्र में एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे शामिल हुए। वामपंथी नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह संविधान की जगह मनुस्मृति थोपने के खिलाफ लड़ाई है। इस दौरान सुनीता केजरीवाल ने कहा कि जेल से अरविंद केजरीवाल ने जनता के नाम संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पति को जेल में डाल दिया।
उन्होंने रैली में उपस्थित लोगों से पूछा कि क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल सच्चे और देशभक्त इंसान हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। जिस बहादुरी और साहस से वो लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है वो स्वतंत्रता सेनानी की तरह है जो शहीद हो गए। उन्होंने दावा किया कि यह लोग अरविंद केजरीवाल को ज्यादा दिन जेल में नहीं रखवाएंगे। उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए कहा कि आज वो वोट नहीं मांग रहे, 140 करोड़ देशवासियों से एक बड़ा भारत बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है जिसकी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है, फिर भी हमारे लोग अनपढ़ और पिछड़े। बकौल सुनीता जेल में उनके पति काफी सोचते हैं। उन्हें पता चला है कि भारत माँ दुखी है, दर्द में है और करहा रही है। उन्होंने संदेश पढ़ते हुए कहा, जब महंगाई की वजह से लोगों को रोटी नहीं मिलती तो भारत माता को दुख होता है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी लोगों को इलाज नहीं मिलता, बिजली जाती है, सड़कें खराब है, भारत माँ को बहुत पीड़ा होती है। इस पर कुछ नेता लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं। भारत माता को ऐसे लोगों से नफरत है। एक ऐसा भारत जहां सबको खाना मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सुनीता केजरीवाल ने देश के हर गांव में शानदार सड़कें होने की बात करते हुए कहा कि एक ऐसा भारत बनेगा जो शिक्षा का केंद्र होगा, बाहर से युवक पढ़ने आएंगे, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का केंद्र होगा। उन्होंने कहा, अगर आप सब इंडी गठबंधन को मौका देते हैं तो हम सब इसे एक महान राष्ट्र बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने 6 गारंटी देने की बात की। पूरे देश में 24 घंटे बिजली, गरीबों को मुफ्त बिजली, हर गांव मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल, हर गांव मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक और हर जिले में मुफ्त इलाज के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जिस रामलीला मैदान में जन लोकपाल लाने का वादा किया, आज उसी रामलीला मैदान में भ्रष्टाचारियों के लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। केजरीवाल की कहानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू, इंडी विथ करप्शन पर समाप्त, चोरों में हाहाकार है, यह मोदी की सरकार है। देखो देखो, एक हो गए लालू केजरीवाल, भ्रष्टाचार की गोंद से जुड़ गए सारे नटवर लाल। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यह कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। एप्पल से ईडी ने कुछ विशेष जानकारी मांगी है। ईडी के पास मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ उनके निजी कंप्यूटर या डेस्कटॉप के रूप में कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं, लेकिन उनके 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी की रात उनके आवास में लगभग 70,000 रुपए पाए गए, लेकिन उसे ईडी ने वहीं रख दिया। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपना आईफोन बंद कर दिया और अपना पासवर्ड भी शेयर नहीं किया। अब शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ में जुटी है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो से हर दिन करीब 5 घंटे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ईडी अभी तक उनके फोन और डिजिटल डिवाइसेज का एक्सेस हासिल नहीं कर पाई है। केजरीवाल से बार बार पासवर्ड बताने को कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने हर बार इससे इनकार कर दिया। अब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईडी ने केजरीवाल के आईफोन को अनलॉक कराने के लिए एप्पल से संपर्क किया है। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी की रात पुलिस ने उनके घर से 4 मोबाइल फोन बरामद किए थे। केजरीवाल की पत्नी का फोन भी ईडी ने जब्त किया था। ईडी ने 28 मार्च को रिमांड बढ़ाए जाने की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के पत्नी के फोन का एक्सेस मिल गया है और इसका डेटा भी निकाल लिया गया, लेकिन केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने छापेमारी के दौरान अपने आईफोन को स्विच ऑफ कर लिया और अभी तक ईडी अधिकारियों को पासवर्ड नहीं बताया है। केजरीवाल से बार बार उनका पासवर्ड मांगा गया, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार किया। सूत्रों के
रिपोर्ट के मुताबिक जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया, केजरीवाल का कहना है कि उनके फोन का एक्सेस लेने पर ईडी को उनकी चुनावी रणनीति और चुनाव पूर्व हुए गठबंधन से संबंधित डेटा हासिल हो जाएगा। अखबार ने यह भी बताया है कि ईडी ने आधिकारिक रूप से फोन निर्माता कंपनी एप्पल से भी संपर्क किया है। हालांकि एप्पल का कहना है कि कुछ भी डेटा निकालने के लिए पहले पासवर्ड की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने ईडी को बताया है कि यह फोन उनके पास करीब 1 साल से हैं और 2020-21 में शराब नीति निर्माण के दौरान जिस डिवाइस का इस्तेमाल वे कर रहे थे वह अब उनके पास नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि केजरीवाल से हर दिन करीब 5 घंटे पूछताछ की जा रही है। केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने मामले में प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज किया है। ईडी रिमांड के अनुसार सीएम केजरीवाल पर नई शराब नीति के माध्यम से धन शोधन करने और अवैध रूप से 100 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। इसमें से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कथित तौर पर गोवा में आप के 2021-22 के चुनाव अभियान के लिए किया गया था। अपनी हिरासत के दौरान सीएम केजरीवाल का जेल में बंद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पूर्व पीएससी अरविंद से भी सामना कराया गया। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया। 93 साल की उम्र के लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न का मेडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी को पहनाया, साथ ही उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी थे। दरअसल आडवाणी के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके घर पर जाकर यह सम्मान सौंपा गया। लाल कृष्ण आडवाणी को हर व्यक्ति जानता है। सोमनाथ से अयोध्या तक उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली थी। आडवाणी को बीजेपी का लौह पुरुष कहा जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो डिप्टी पीएम और गृह मंत्री रहे। अयोध्या में राम मंदिर का सपना अगर साकार हुआ है तो उसकी बड़ी वजह लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ही रही। इस रथ यात्रा के बाद ही बीजेपी ने राम मंदिर के निर्माण को अपने एजेंडे में जगह दी थी। साल 2015 में लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2024 को उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न सम्मान पाने वाले भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तीसरे नेता है। लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा इस साल मोदी सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और मशहूर कृषि वैज्ञानिक रहे एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया था। लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा अन्य सभी 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी के अभिन्न मित्र और भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी मोदी सरकार ने भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया था। अन्य तमाम विभूतियों को भी मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2024 को भारत रत्न देने की घोषणा करते हुए कहा था कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने आडवाणी से बात करके उन्हें बधाई भी दी थी। पीएम ने आडवाणी को अपने समय के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बताते हुए कहा था कि भारत के विकास में उनका योगदान चिरस्मरणीय है। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक और सिंध स्थित हैदराबाद के डीजी नेशनल कॉलेज से पढ़ाई की है। लाल कृष्ण आडवाणी मात्र 14 वर्षों की उम्र में 1941 में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे। सन 1947 में वे आरएसएस के कराची इकाई के सचिव बने। सन 15 अगस्त 1947 में भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई में आ गया। 1951 में उन्हें जनसंघ ने राजस्थान में संगठन की जिम्मेदारी सौंपी और 6 वर्षों तक घूम घूम कर
उन्होंने जनता से संवाद किया था और संपर्क बनाया था। 1967 में दिल्ली महानगरपालिका परिषद का अध्यक्ष चुने जाने के साथ उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा था। लाल कृष्ण आडवाणी का सार्वजनिक जीवन 7 दशकों से भी अधिक का रहा है। 96 वर्ष की उम्र में भी वो लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा में गांधीनगर और नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं उन्हें दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी चुना गया था। 3 बार उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली थी। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।